14 साल की एक मासूम लड़की मजबूरी में एक अजनबी ऑटो वाले पर भरोसा करती है, लेकिन वह अजनबी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उस दरिंदे ने न सिर्फ उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया, बल्कि उसके साथ घिनौना अपराध करने के बाद उसे अपने जैसे कई और हैवानों के हवाले कर दिया। और वो सभी दरिंदे इंसानियत को ताक पर रखकर उसकी बेबसी का फायदा उठाते रहे। दोस्तों नमस्कार, क्राइम वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुणे की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिस घटना ने समाज में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का अंदाज अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे क्राइम वर्स चैनल को आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 31 अगस्त 2021 पुणे रेलवे स्टेशन। एक लड़की जिसका घर स्टेशन से ही कुछ दूरी पर, लड़की के माँ बाप एक नर्सरी में काम करते थे। 31 अगस्त रात 10 बजे बिना अपने माता पिता से बताए अपने किसी दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचती है और अपने दोस्त का इंतजार करती है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका दोस्त नहीं आता है। इसी बीच एक ऑटो वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है। चूंकि लड़की का दोस्त नहीं आया था तो वह लड़की उदास थी और रो भी रही थी। ऑटो वाले ने अपनी गाड़ी रोककर उस लड़की से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने उस ऑटो वाले को पूरी सच्चाई बता दी कि मैं बिना अपने माँ बाप से बताए अपने दोस्त से मिलने स्टेशन पर आई हूं, मगर मेरा दोस्त अभी नहीं आया। ऑटो वाला लड़की की बात सुनकर स्टेशन की तरफ चला जाता है, मगर वह तुरंत लौटकर फिर वापस आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा दोस्त आगे कुछ दूरी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। और लड़की को दिलासा देते हुए बोतल में रखा हुआ पानी पिलाता है और ऑटो लेकर चल देता है। कुछ ही दूर पर अभी ऑटो लेकर पहुंचता ही है कि लड़की को चक्कर आने लगता है और वह ऑटो में ही लेट जाती है। उस ऑटो ड्राइवर ने पानी की बोतल में नशे की गोलियां मिला दी थी। उस नशे वाला पानी पीते ही लड़की को चक्कर आता है और वह ऑटो में लेट जाती है। उसी समय ऑटो ड्राइवर का एक और दोस्त वहां आ जाता है और उस लड़की को अचेतावस्था में लेकर दोनों आगे की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह दोनों उस लड़की को लेकर एक लॉज में पहुंचते हैं। लॉज में पहुंचने के बाद वहां पर एक कमरा लिया जाता है। जब ऑटो ड्राइवर और उसका साथी उस लड़की को लेकर लॉज में पहुंचते हैं तो वहां उनके पहुंचने से पहले ऑटो ड्राइवर के कुछ और मित्र खड़े रहते हैं, जिनकी संख्या 8 से 10 बताई गई है और सभी ऑटो ड्राइवर थे। लॉज में पहुंचने के बाद वहां एक रूम बुक किया जाता है और रूम बुक करने के बाद उस लड़की को उस कमरे में ले जाया जाता है। कमरे में ले जाने के बाद लड़की को निर्वस्त्र किया जाता है। पूरी तरह नंगी करने के बाद लड़की के साथ बारी बारी से सभी लोगों ने बलात्कार किया। उस समय बलात्कार करने वालों की संख्या करीब 10 से 12 बताई गई। लड़की बेहोश हो जाती है, फिर होश में आती है। जैसे ही लड़की होश में आती है फिर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। होश में आने के बाद लड़की पानी मांगती है, मगर उसे पानी भी नहीं दिया जाता है। वह लड़की उस कमरे में चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी चीखने की आवाज और चिल्लाने की आवाज न पता क्यों बाहर के लोगों को सुनाई नहीं देती है। वह लड़की उस कमरे में 24 घंटे तक पड़ी रहती है। लड़की भूख प्यास से बेहाल हो जाती है। कभी पानी मांगती है, कभी खाना मांगती है, मगर उसे न पानी दिया जाता है और न खाना दिया जाता है। लड़की जब होश में आती है तो उसके साथ इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है ताकि वह अचेतावस्था में रहे। वह लड़की जब जब होश में आती है बार बार रिक्वेस्ट करती है कि उसे छोड़ दिया जाए, मगर नहीं छोड़ा जाता है। चूंकि वह लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती है,
उसमें से एक व्यक्ति को उस लड़की के ऊपर दया आ जाती है और वह उस लड़की को ले जाकर एक बस में बैठा देता है। वह बस पुणे से मुंबई के लिए जा रही थी। लड़की किसी तरह मुंबई के दादर स्टेशन पर पहुंच जाती है और दादर स्टेशन पर पहुंचकर वहां चुपचाप बैठी रहती है। तभी दादर स्टेशन के 2 सफाई कर्मचारियों की नजर उस लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की हालत देखकर दोनों सफाई कर्मचारियों की नीयत भी खराब हो जाती है और उस लड़की को बहला फुसलाकर कहीं दूसरी जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। उस लड़की से बलात्कार करने के बाद दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। लड़की ट्रेन में एक कोने में बैठ जाती है। लड़की चुपचाप अपने मुंह को दबाए, मुंह को छिपाए ट्रेन में बैठी रहती है। जिस ट्रेन में उस लड़की को बैठाया गया था उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ पहुंचने से कुछ पहले एक जीआरपी वाले की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वह जीआरपी का सिपाही उस लड़की की हालत देखकर समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कोई न कोई घटना हुई है। वह जीआरपी वाला उस लड़की से पूछता है, तुम्हें कहाँ जाना है, बताओ। मगर वह लड़की डरी हुई, सहमी हुई। उसे पुरुष नाम से घृणा हो चुकी है। भले वह पुलिस वाला था लेकिन था तो पुरुष ही। वह लड़की कुछ भी नहीं बताती है और चुपचाप ट्रेन के डिब्बे के एक कोने में बैठी रहती है। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पहुंचती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उस जीआरपी सिपाही द्वारा चाइल्ड वेलफेयर सेंटर को फोन किया जाता है। फोन करने के बाद वहां से एक महिला कर्मचारी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से आती है और आने के बाद वह महिला उस लड़की से बात करती है मगर लड़की कुछ भी नहीं बताती है। धीरे धीरे बात करते करते चाइल्ड वेलफेयर सेंटर की महिला उस लड़की का दिल जीत लेती है और वह लड़की अपने साथ बीती हुई पूरी घटना स्टेशन से लेकर दादर स्टेशन तक की बताती है। जब लड़की पूरी घटना बताती है, उस घटना को सुनने के बाद वह महिला रोने लगती है और उसे तत्काल अपने साथ ले जाती है। इधर पुणे में लड़की के माता पिता अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने थाने में दर्ज कराते हैं, जो थाना पुणे का बनवाड़ी बताया गया है। बनवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। चूंकि 14 साल की लड़की गायब हुई थी, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बनवाड़ी पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है मगर कुछ पता नहीं चलता है। इधर चंडीगढ़ पुलिस पुणे के बनवाड़ी थाने पर फोन करती है और बताती है। घटना सुनने के बाद बनवाड़ी स्टेशन के पुलिस द्वारा चंडीगढ़ से लड़की को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया जाता है। वहां से लाने के बाद पुलिस लड़की को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। लड़की आदमी से इतना डर चुकी थी कि वह किसी भी आदमी से न बात करना चाहती है न किसी आदमी को देखना चाहती है। इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद उसके कमरे में जितने भी स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे जो भी हों, सारी औरतों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है। वहां किसी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं है। बनवाड़ी पुलिस इस घटना की जांच बारीकी से करती है। पुणे रेलवे स्टेशन के सामने जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबको खंगाला जाता है। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें एक कैमरे में उस ऑटो चालक का पता चल जाता है जिसमें वह लड़की बैठी थी और उस ऑटो का नंबर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। ऑटो के नंबर के आधार पर पुलिस उस ऑटो चालक को गिरफ्तार करती है। ऑटो चालक की गिरफ्तारी के बाद उसके सभी दोस्त, जिनकी संख्या 10 से 12 बताई गई थी, सबकी गिरफ्तारी होती है। जिस लॉज में लड़की का बलात्कार हुआ था उस लॉज के मालिक और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस सबको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद न किसी का दिल दुखाना है, न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।